गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रजनी शर्मा है। मैंने यूपीपीसीएस 2024 में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर रैंक 5 प्राप्त की है और ये मेरा यूपीपीएससी में पहला अटेम्प्ट था और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो पर मेरी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट होती है जो मैं डिटेल में यहाँ पे शेयर करूँगी। और बहुत धन्यवाद अभय सर का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और जर्नी यहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो हम यहाँ पे सिर्फ मेरी अटेम्प्ट्स की जर्नी और कैसे मैंने तैयारी की और प्लस स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की है और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी रोहतक पीजीआईएमएस के एक एफिलिएटेड कॉलेज से प्राप्त की है। और उसके बाद मैंने कुछ 5-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद सिविल सर्विसेज में आने का निश्चय किया, क्योंकि मेरा रुझान हमेशा से सिविल सर्विसेज की तरफ था। मेरे पर्सनल रीज़न भी रहे और सोशल सर्विस की तरफ मेरा एक रुझान था। तो अब बात करते हैं मैंने प्रिपरेशन कैसे की। तो 2021 जून जुलाई के टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं दिल्ली जाके नहीं रह सकती थी। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, फैमिली इश्यूज थे जिनकी बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, पर इस वजह से मैं कोचिंग नहीं कर पाई और तो मैंने अपने आप ही शुरू किया। तो मेरी स्ट्रैटेजी शायद किसी ना किसी के लिए ज़रूरी रहे, इम्पोर्टेंट रहे। मैं अपने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे शेयर करूँगी एंड थैंक यू अभय सर, आपने मुझे अपने सारे रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी शेयर करने का एक मौका दिया। आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो हम बात करते हैं कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की। तो 2021 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2022 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया और मुझे 63 मार्क्स मिले। अब उस फेलियर का रीज़न ये था कि मेरे पास मैं एक सुनी सुनाई गाइडेंस के थ्रू पेपर देने गई और वहाँ पे जो एक नोशन चलता है कि 3 इटरेशन में आपको कंप्लीट करना है, तो वो था मेरे माइंड में और जिसकी वजह से 3 इटरेशन करने की एक जो मेरे अंदर माइंड में बैठा हुआ था माइंडसेट कि मुझे 3 बार पढ़ना है, उसकी वजह से मैं बहुत से क्वेश्चन छोड़ती चली गई और लगभग 16-17 क्वेश्चंस को मैं मार्क ही नहीं कर पाई। आई डोंट नो मेरा क्लियर होता या नहीं, but finally I got 63 marks in GS and same happened in CSAT. I got 65 point something, but GSC clear नहीं हो रहा था, तो it doesn't matter. तो 2023 में मुझे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स मिले GS में, बट कुछ मार्क्स से ही मेरा CSAT रह गया। 2024 UPSC प्रीलिम्स में मेरा GS और CSAT दोनों क्वालिफाई था, बट मेंस की अच्छी प्रिपरेशन ना होने के कारण, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ लैक ऑफ गाइडेंस होने के कारण मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यूपीएससी की ही प्रिपरेशन से यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 दिया, जो 22 दिसंबर को था, एज एवरीवन नोज। और लकीली भगवान की दया से, बाय गॉड्स ग्रेस और बड़ों के आशीर्वाद से वो यूपीएससी ओरिएंटेड पेपर आया, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आया यूपीपीएससी में, एंड उसने मुझे बहुत हेल्प किया और आई क्लियर्ड प्रीलिम्स और मैं आज आप सबके सामने यहाँ हूँ। तो मैं आपके साथ अपने ये रिसोर्सेज शेयर करती हूँ। तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस बैकग्राउंड की या फिर मुझे लगता है आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों को भी समझना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और जो इधर यूपीपीएससी या सिविल सर्विसेज में जिस तरह के इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं और हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना उसके लिए ज़रूरी है। तो इकोनॉमी के लिए मैंने सबसे पहले की मृणाल सर की बेसिक लेक्चर सीरीज़। इसके अलावा मैंने श्री राम IAS के इकोनॉमी की जो वो येलो बुक आती थी तब वो ली थी, और प्लस मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, गाइडेंस नहीं था, तो मैंने श्री राम IAS प्लस विवेक सिंह इकोनॉमी दोनों किया। आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप दोनों करें। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मृणाल सर हर साल एक लेक्चर सीरीज़ निकालते हैं फेब के टाइम में, 120 सीरीज़। इस साल 126 सीरीज़ है, हर साल 125-4 उन्होंने निकाली हैं, तो आप वो कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में। इसके अलावा पॉलिटी के लिए मैंने बहुत कुछ रेफ़र नहीं किया, वीडियोज़ नहीं देखी, कोई वीडियोज़ नहीं देखी। तो मैंने NCERT 11th 12th की पढ़ी
और इसके अलावा लक्ष्मीकांत को इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा कि आप 3 से 5 घंटे में लक्ष्मीकांत पूरी रिवाइज करने लग जाएं। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल रहती है। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट बुक, प्लस क्लास 11-12 की आप NCERT देख सकते हैं। हरियाणा में बहुत उससे क्वेश्चन आते हैं। UPSC में देखें तो स्पेक्ट्रम भी कई बार यूज़फुल नहीं होती है और कई बार होती है। तो स्पेक्ट्रम एक बेसिक बुक है जो हमें करनी पड़ेगी, वो भी हमें इतनी बार रिवाइज करनी पड़ेगी कि हम लगभग 5-6 घंटे में स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ दें। इसके अलावा मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे, पर बाकी कुछ लोग इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, पर मैंने नहीं बनाए थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए। मैंने एंशिएंट और मिडिवल के लिए तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ी थी, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम लूसेंट, अगर आजकल जो क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहे हैं और बाकी सब तरीके के क्वेश्चन हैं वो लूसेंट से आपके कवर हो जाएंगे, तो लूसेंट हिस्ट्री हम कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, पहला और दूसरा चैप्टर, प्लस बुद्धिज़्म जैनिज़्म का। इसके अलावा बुद्धिज़्म जैनिज़्म को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए स्लीपी क्लासेस का एक लेक्चर है जो कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो नहीं बन रहे हैं वो फिर किसी के नहीं बनने वाले। तो इसके अलावा हमारे पास एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में मैंने शंकर IAS और स्लीपी क्लासेस में मैम की वीडियोस की थी। और ज्योग्राफी में क्लास 11-12 की NCERT मैंने 6 to 10th भी पढ़ी थी, बट अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है ज्योग्राफी की तो आई वुड से कि एक बार 6 to 10th की NCERT की जा सकती है। इसके अलावा 11-12 की NCERT को आप रट डालो, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन बन रहे हैं जो PCS प्लस UPSC दोनों में। साइंस में मैंने सिर्फ PYQs किए थे, पर मुझे लगता है कि घटना चक्र साइंस के लिए एक बहुत अच्छा वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो किया जा सकता है। मुझे थोड़ी बल्कि लगती थी, मैं नहीं कर पाई। और इसके अलावा प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी रही कि जब मैं 2022 में आई कुडंट क्लियर, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्या आई वॉज लैकिंग, आई थिंक जो था MCQ एप्टीट्यूड, कि बहुत देर लग रही है आंसर निकालने में। तो देर नहीं लगनी चाहिए, हमें 2 ही घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है, हमें उससे ज़्यादा 1 भी सेकंड नहीं मिलेगा। उसमें सिग्नेचर रहते हैं, अपनी OMR भरनी रहती है, तो हमें इस हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं हर दिन इनसाइट्स पे, पहले या अभी भी क्विजेज आती हैं, मैं उनको करती थी। 7 डे संडे को कोई क्विज नहीं आती, उसको मैं रिवाइज़ कर लेती थी, और मंथ एंड में वो एक कंपाइलेशन डाल देते हैं, उसके थ्रू में रिवाइज कर लेती थी। तो उससे बहुत बेनिफिट मिला। एक हमारे पास एक इतना सारा जो क्वेश्चन बैंक है कलेक्ट हो जाता है, उसको एक बार लास्ट में हम करेंगे रिवाइज, तो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। इसके अलावा अभी जो चल रही हैं वो फोरम की जो टेस्ट डेली क्विजेज हैं, वो मुझे अभी बहुत अच्छी लगी, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टेस्ट हैं, हम टेस्ट लगा सकते हैं विजन के। टेस्ट के मार्क्स रियली डजेंट मैटर, पर इतना होना चाहिए कि हम बेसिक क्वेश्चन गलत ना करें। तो इस तरीके से हम प्रीलिम्स के टेस्ट लगाएं। और मुझे लगता है कि शुरू में CSAT जो है, CSAT मेरा 2023 में रह गया, तो CSAT में 2024 में मैंने बहुत मेहनत की। तो CSAT के लिए बहुत सारे अमित गर्ग सर हैं और ओनली IAS के सर हैं, उनकी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। और स्लीपी क्लासेस की जो वीडियोस हैं, फ्रीली अवेलेबल वीडियोस, दे आर जेम फॉर प्रीलिम्स, एंड कुछ चीज़ें मेंस में भी बहुत अच्छा काम आती हैं। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो विजन की लगाई जा सकती है। बाकी फोरम के सिमुलेटर्स मुझे काफ़ी टफ लगते थे, बट वो आप लोग कर सकते हैं उन्हें, उनके मार्क्स को बिल्कुल ना देखें, और वो आप कर सकते हैं। और UPPSC के लिए ध्येय के टेस्ट मैंने लगाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस प्रिपरेशन की, तो मेंस में सबसे पहले तो 2024 में मैं मेंस फेल कर चुकी थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि क्यों मेरा मेंस फेल हुआ है। तो
जो मेरा फोकस रहा वो आंसर राइटिंग पे रहा। एंड थैंक्स टू अनामिका मिश्रा मैम, उनका ग्रुप है मास्टर PYQ ग्रुप, उन्होंने वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग शुरू कराई और वहाँ पे मैंने वो डेली आंसर राइटिंग बहुत डिलीजेंटली फॉलो की। आई डिड डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम January 1st टू June 20, 9 days बिफोर UPPSC मेंस। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। इसके अलावा जो पेपर 1, 2, 3, 4 हैं, आपको उसका डिटेल सिलेबस लेना है, एक एक पॉइंट को एनालाइज करना है कि कौन से पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे हर पॉइंट पे हमारे एक नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स इतने कि हम GS 1, 2, 3, 4 पेपर के बीच में वो सब रिवाइज कर पाए। और इसमें हम ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। मैं अनामिका मिश्रा मैम के नोट्स अवेलेबल हैं, एनरिचमेंट अवेलेबल है, दैट इज़ द बेस्ट इन मार्केट और वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा अगर पेपर 5, 6 की बात करें, जो UP स्पेशल पेपर हैं, तो जो UP स्पेशल पेपर्स हैं, पेपर 5 की हम बात कर लेते हैं। तो पेपर 5 में मैंने IAS PCS पाठशाला की जो बुक अवेलेबल थी, मैंने वहाँ से पढ़ा। और पेपर 6 जो था वो मैंने IAS PCS हब की एक QAP सीरीज़ थी, मैंने वो यूज़ किया पेपर 6 के नोट्स बनाने के लिए। मेरे पास अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे। और इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने अलग की वो PW का सफलता बैच था, उसके डेली आंसर राइटिंग मैंने लिखी। और जो हर दिन उनके क्वेश्चन आते थे, स्पेशली पेपर 5, 6 पे, मैंने उनको लिया और जो भी जहाँ से भी कंटेंट था मैं वो आंसर लिखती थी, फिर उनके आंसर देखती थी, वैल्यू एडिशन करती थी। तो जो मेरे 5, 6 के नोट्स हैं वो मेनली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं। ये मुझे बहुत हेल्प किया इन्होंने। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप अपनी बनाइए, और जब हम हाथ से लिखेंगे तो वो हमें याद डेफिनेटली रहेंगे और एज इट इज़ हम पेपर में वो कर पाएंगे, ना ही टाइम लगेगा। एज टाइम बहुत कम होता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो पहले जो हमने प्रिपेयर किए होंगे, आंसर लिखे होंगे, वो हमारी मसल मेमोरी बन जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो UPSC PYQs हैं प्लस UPPSC PYQs हैं मेंस के और प्रीलिम्स दोनों के, पर अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में PYQs इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में ये ऐसे इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज़ आपको कई बार UPSC से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो UPPSC में होता है, और बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब हमने वो पहले से किया हो। स्पेशली वर्ड हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, जोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस जो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, सोसाइटी के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और UPPSC भी अब बहुत डायनामिक हो गया है, 2025 मेंस बहुत डायनामिक आया है। तो इसके लिए भी एक सेपरेट हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ PYQs पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, पर PYQs हमारा बेस रहना चाहिए। और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन होते हैं उनको अगर हम पढ़ें, लिखें अपने आप, तो वो बहुत हमें एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। 7 मिनट में एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन करना रहता है और 11 मिनट में एक 12 मार्क का क्वेश्चन करना रहता है। सेम इन UP